अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं तमाम दोस्तों को डेयरी न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो मौजू है दोस्तों, ये बहुत ही अहम मौजू है। जिस मौजू पर आज हम बात करने लगे हैं ये है मीठा सोडा, कि जानवरों को मीठा सोडा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, किन जानवरों को देना चाहिए किन जानवरों को नहीं देना चाहिए, और अब मीठा सोडा क्यों देना चाहिए, और जिन जानवरों को हम मीठा सोडा देते हैं उसकी क्या वजह है, क्या और जो कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको हम मीठा सोडा ना दें। तो आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, ये जो मौजू है मीठे सोडे का देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये मैंने बात वो करता हूँ जो मैंने अपने फार्म पर तरीक़ाकार इस्तेमाल किया हो, या जो मैं अपने फार्म पर का इस्तेमाल करता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने खुद ना इस्तेमाल की हो और आप दोस्तों को उसका मशवरा दे दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसका उल्टा नुकसान होता है। दोस्तों, ये जो जानवर आपको नज़र आ रहे हैं इनको मैं डेली बुनियाद पर मीठा सोडा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको साइलेज भी डालता हूँ, वंडा भी डालता हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब 20 लीटर 30 लीटर 25 लीटर 18 लीटर 15 लीटर दूध गाय ने देना है, तो जो खुराक खानी है उसको हज़म भी करना है। जब हम जानवर को साइलेज मीठा सोडा मिक्स करके देंगे वंडे के अंदर, साइलेज के अंदर, वो इसलिए देंगे कि जब जानवर खुराक खाता है ना साइलेज और वंडा वगैरह हाई प्रोटीन वाला, तो जब जानवर खुराक खाता है तो उसके अंदर मैदे के अंदर पीएच लेवल जो होता है ना, वो होता है नॉर्मल 5.2 से लेकर तकरीबन 7.0 तक। लेकिन जैसे ही वो जानवर हाई प्रोटीन वाली खुराक खाता है तो उसका जो है ना पीएच लेवल वो कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से जब पीएच लेवल कम होता है तो जानवर सही तरह से खुराक को हज़म नहीं कर पाता, और आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन रोज़ बरोज़ जानवर कमज़ोर होने लग जाता है। वो जितनी भी खुराक खाता है वो गोबर के रास्ते निकल जाती है, और जब फर्मेंटेशन पूरी नहीं होगी तो वो अपनी प्रोडक्शन पूरी नहीं देगा। वो अच्छी तरह से चारा भी नहीं खाएगा और दूध पानी वगैरह भी नहीं पिएगा, जिससे दूध की मकदार कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं अपनी रूटीन में रोज़ाना की बुनियाद पर अलग से इनको देता हूँ मीठा सोडा, और जब मैं वंडा वगैरह बनाता हूँ तो उसमें भी मीठा सोडा ज़रूर मिक्स करता हूँ। ये एक अहम जुज़ है, ये जानवरों को देना चाहिए। अब बातें हैं इसकी मकदार के ऊपर कि कौन से जानवर को कितना मीठा सोडा देना चाहिए जिससे नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। एक तो दोस्तों, जब हम जानवर को कोई भी और दवाई वगैरह देते हैं, खुराक देते हैं, दवाई देने के दौरान मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मीठा सोडा ना दें। जब दवाई वगैरह ना दें, जिन दिनों में आम रूटीन में आप अपने जानवर को डेली की बुनियाद पर मीठा सोडा दें, क्योंकि खुराक रोज़ दे रहे हैं तो मीठा सोडा भी रोज़ दें। लेकिन जो मेरी गाय 20 से 25 लीटर दूध देती है उसको मैं भाई डेली की बुनियाद पर तकरीबन 100 ग्राम मीठा सोडा देता हूँ। और जो गाय 10 लीटर दूध देती है, 15 लीटर दूध देती है, 10 लीटर या 10 लीटर से कम हो ज़्यादा, उसके मैं रोज़ की बुनियाद पर 50 ग्राम मीठा सोडा देने की सिफारिश करता हूँ आप लोगों को भी, और ख़ुद भी मैं ये काम करता हूँ। एक तो मीठा सोडा देने से जानवर फारा नहीं करता, और दूसरे नंबर पे जानवर का जो पीएच लेवल है वो नॉर्मल रहता है। अगर मीठा सोडा ना दें तो वाईबादी के मसाइल भी आ जाते हैं। वाईबादी के अगर मसाइल आएंगे तो आप दोस्तों को पता है जो इस फील्ड से वाबस्ता है कि उसके अंदर फिर वाईबादी के बाद थनों में कोई ना कोई मसला आ गया, साड़ू की हल्की सी शिकायत हो गई, अच्छी तरह से खाना नहीं खाना, दूध भी कम कर देना और दूध की फ़ैट भी कम हो जानी, ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बंदे को परेशान कर देते हैं। ये जो गाय सामने खड़ी आपको दिखा रहा हूँ भाईजान, ये गाय जो है ना इसको मैं रोज़ 100 ग्राम मीठा सोडा देता हूँ, और ये मीठा सोडा देता हूँ तो ये देखें पेट भर के खाना भी खाती है और दूध भी सही देती है, और इसकी दूध से कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं आती, और इसकी फ़ैट भी अच्छी है।
ये इस गाय को भी मैं रोज़ मीठा सोडा देता हूँ। आप लोगों को कहूँगा मीठा सोडा जानवर को ज़रूर दिया करें। अच्छा, जिन जानवरों को नहीं देना उनके बारे में सुन लें कि जो जानवर आपके प्रेग्नेंट हैं और सूने के बिल्कुल करीब हैं, जैसे कि 8-10 दिन लेते हैं, 15 दिन लेते हैं, उनको आप मीठा सोडा ना दिया करें, क्योंकि वो ना मीठा सोडा देने से बाज़ औक़ात गाय ऐसे ही ज़ोर लगाए या कोई परेशानी का बायस बन सकती है। उस जानवर को नहीं देना। बाकी जितने भी आपके फार्म पे जानवर हैं उन सबको आप मीठा सोडा दें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये गाय है दोस्तों, ये 32 लीटर दूध देती रही है मुझे, लेकिन मुझसे बेएहतियाती हुई कि मैंने मीठा सोडा वगैरह पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से इसको वाईबादी का मसला हो गया और ये गाय यकदम से नीचे आ गई 12-13 लीटर पे। आप देखें वापस इसको ले जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब से मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है तो मैंने डेली की रूटीन बना ली है कि मीठा सोडा लाजमी जानवर को देता हूँ। और जब से मैंने मीठा सोडा देना शुरू किया है, अब इसकी फ़ैट भी ठीक हो गई है, दूध भी पहले से ज़्यादा हो गया है और सेहत भी बेहतर होनी शुरू हो गई है। ये प्रेग्नेंट भी हो गई है, वरना ये खाती भी नहीं थी ठीक तरह से। अब जो भी पट्ठे डालता हूँ पेट भर खाती है। तो आप दोस्त भी इस चीज़ को अपनाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।